नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी 94 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आरआरबी स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। दोस्तों वहां पे 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा, 80 की स्पीड से रहेगा, लेकिन तैयारी आपको 100 की करके जाना है, तभी वहां पे स्किल टेस्ट हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, आप लोग डिक्टेशन पढ़िएगा, लिखिएगा, उसके बाद 10 मिनट पढ़िएगा, देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, कुछ बातें किसानों के हित में जरूरी हैं। मैं सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ के किसानों की तरफ पिछले 72 सालों में सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अब जबकि वर्तमान सरकार के सहयोग से कृषि मंत्री जी की तरफ से किसानों के उत्थान के लिए यह विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने यह बिल को पेश करते समय देश में किसानों की बढ़ रही गंभीर समस्या की तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि हमारे देश की कृषि मंडियों में बिचौलियों की भूमिका किसानों की तीसरी बड़ी समस्या है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। दलालों को यह बताना होगा कि गरीब किसानों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित करना अपराध है। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी रेडियो पर मन की बात करते हैं। देश की करोड़ों जनता उनकी बात को सुनती है। उन्हें रेडियो पर किसानों से जुड़ी समस्याओं को बार बार उठाना चाहिए। इसका उपयोग मात्र राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। किसानों की चौथी और बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं ठीक समय पर नहीं मिलते हैं। उचित समय पर उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलने के कारण किसान अपने घरों में रखे अनाज को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी फसल मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि वे किसी तरह बीज की व्यवस्था कर ले तो खाद के लिए जूझना पड़ता है, और यदि खाद की व्यवस्था हो गई तो अंत में कीटनाशक दवाओं के अभाव में वे अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार के नालंदा जिले में यही देखने को मिला। वहां के किसानों ने धान की उपज को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जब धान की फसल तैयार हुई तो वे कीट पतंगों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाए। कृषि विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण
उचित समय पर कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे दवा वितरण के लिए एक समग्र योजना तैयार करें। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक ऐसे विषय समय में बोल रहा हूं जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही है उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। राज्य की सरकारों की तरफ से इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वे काफी नहीं हैं। आज किसानों को ना तो उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा मिल रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की घोषणा की है वह एक अच्छी पहल है। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि प्रत्येक तिमाही 2000 रुपए की मदद उनके लिए नाकाफी सिद्ध होंगे। यदि यह सहायता राशि 2000 रुपए प्रति माह तक की जा सके तो उत्तम होगा। हो सकता है कि सरकार की मंशा इस दिशा में आगे बढ़ने की हो, परंतु आज जो परिस्थिति है मैं उसके बारे में कह रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि इस दिशा में कुछ किया होता तो आज ना तो किसान आत्महत्या कर रहे होते और ना ही उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई होती। विलंब से ही सही इस सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है तो इसकी सब ओर सराहना होनी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको दी गई कोई भी सहायता बेकार नहीं जाएगी। वे उसे दुगुना तिगुना करके समाज को वापस करेंगे। प्रारंभ में मैं अन्न के भंडारण के बारे में कह रहा था और अपने इस संबोधन के अंत में मैं पुनः इस पर बल दूंगा कि सरकार को केंद्रीय भंडारण निगम की दशा और दिशा के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि इस संस्था को दुरुस्त किया जाता है तो निश्चय ही किसानों को अन्न भंडारण की समस्या से निजात मिल सकती है। मैं एक किसान होने के नाते जिन जिन बातों को सदन के सामने रख सकता था उसे सदस्यों के सामने रखने की कोशिश की है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाती हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय
की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रही है, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है। हम चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और डेली आपको एक मैटर जरूर ट्रांसक्राइब करना है। एक से ज्यादा अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। और प्रैक्टिस तो जितने ग्रुप में मैटर जाते हैं सभी मैटर को प्रैक्टिस करना है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी हैबिट बनेगी, उतने ज्यादा आपकी राइटिंग और एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगी। तो सभी को एक मैटर डेली ट्रांसक्राइब करना है। वैसे ये जो मैटर है प्रीवियस ईयर का मैटर है, स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर का मैटर है, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बहुत आराम से लिखा जाएगा, कोई बहुत कठिन शब्द इसमें नहीं आया है। 80 शब्द प्रति मिनट। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।